अच्छा बच्चों, आज हम कहानी सुनाते हैं। आ जाओ जल्दी से सब। रेडी? एक जंगल में एक गुफा के अंदर लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। आपने सुना ही होगा, लोमड़ी चालाक होती है। चालाक माने लोग कहते हैं ऐसा, चालाक होती है। चालाक और मूर्ख में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, पर लोमड़ी मूर्ख नहीं होती। लोमड़ी बुद्धिमान होती है, होशियार होती है। ठीक है, ये याद रखना, लोमड़ी होशियार होती है। तो लोमड़ी अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। तो वो वहाँ कभी कभी घूमने बाहर निकलते थे सब, जंगल में से कुछ अपने लिए खाने वाने का इंतज़ाम करने के लिए, कुछ तफरी करने के लिए। तो एक दिन लोमड़ी जंगल में जाने के लिए अपनी गुफा से निकली। तो बच्चे भी जिद करने लगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लोमड़ी ने कहा, नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, आप यहीं बैठो। मैं इतने बाहर गुफा को झाड़ियों से ढक जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। पर ऐसा सोचना उसकी गलती था। कुछ भेड़िए उस गुफा को देखते रहते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि जैसे ही मौका मिले वो उस लोमड़ी के बच्चों को खा जाएं। ये बात बच्चे जानते थे। बच्चों ने बहुत बार उसको देखा भी था, पर वो अपनी माँ से कह नहीं पाए। तो उस दिन जब माँ उनको अकेला छोड़ के जाने लगी तो वो माने नहीं और मम्मी के पीछे सीधे सीधे चल दिए। जब मम्मी ने देखा ये नहीं मान रहे तो बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मम्मी उनको लेकर चली गई। शाम को जब वो वापस अपनी गुफा की तरफ आए तो क्या देखती है लोमड़ी कि उसकी गुफा के अंदर कुछ पैरों के निशान जाते हुए तो हैं, आने के निशान नहीं दिखाई दे रहे। लोमड़ी सोचने लगती है, ये कौन हो सकता है। उसको ध्यान से देखती है तो निशानों को पहचान जाती है। अरे, ये तो भेड़ियों के पैरों के निशान हैं। इसका मतलब भेड़िए अंदर गुफा में बैठे हैं और अगर हम अपने बच्चों के साथ अंदर घुसे तो वो हमें खा जाएंगे। अब कैसे पता करें कि भेड़िए अंदर हैं या चले गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लोमड़ी ने क्या सोचा, अभी क्या करें हम, जो पता चल जाए कि भेड़िए अंदर हैं या नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें, सोचते 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 लोमड़ी को एक आइडिया हुआ। लोमड़ी ने जोर से बोला, हे गुफा, जब हम रोज शाम को आते हैं तो आप तो बोलते हो आपका स्वागत है, आइए अंदर। पर आज आप बोल नहीं रहे। इसका मतलब क्या मतलब है इसका? बोलते क्यों नहीं? भेड़ियों को लगा कि गुफा बोलती होगी। अगर ये अंदर नहीं आए तो हम इन्हें खाएंगे कैसे? अंदर तो आने चाहिए ना ये लोमड़ी के बच्चे और लोमड़ी। तो चलो हम बोल देते हैं, आज ये गुफा नहीं बोल रही तो क्या है। तो उन मूर्ख भेड़ियों ने अंदर से आवाज़ लगा दी, क्या स्वागत है, स्वागत है, आ जाओ अंदर, आ जाओ। लोमड़ी समझ गई, क्या कोई गुफा कभी बोलती है बच्चों? सोचो सोचो। गुफा बोलती नहीं है। लोमड़ी ने दिमाग से काम लिया था और भेड़िए मूर्ख समझ नहीं पाए। उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई तो लोमड़ी को समझते देर नहीं लगी कि गुफा के अंदर भेड़िए छुप के बैठे हैं और आज हमारी जान को खतरा है। लोमड़ी चुप रही
और चुपचाप चुपचाप उसने वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं कटे हुए, उनको ला ला के गुफा के आगे रखना शुरू कर दिया, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो गया। और उसके पीछे कुछ पत्थर मुंह में दबा दबा के रख दिए, जिससे अब जो कोई गुफा के अंदर है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अंदर से जब गुफा बंद कर दी गई तो अब अंदर से बाहर कोई आ नहीं सकता। तो अंदर बैठे हुए भेड़िए इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने फिर अंदर से कहा, आप आते क्यों नहीं, अंदर आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है आपका स्वागत है। लोमड़ी बोली, अरे मूर्खो, गुफा भी कभी बोलती है? तुम अंदर हो ये बात हमें पता करने के लिए ऐसा बोलना पड़ा, और तुम हमारी चाल में फंस गए। अब मरो अंदर, अंदर ही रहो, अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। हमने यहाँ झाड़ी और पत्थरों से गेट बंद कर दिया। ओके, अब हम जा रहे हैं। और वहाँ से लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर निकल गई। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें किसी भी काम के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ख़तरा देखो तो युक्ति से वहाँ से भागना चाहिए। ठीक है? कैसी लगी? बताना ज़रूर मेरे को कैसी स्टोरी लगी।